मैं नीरज शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला जी नॉलेज अड्डा पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मैथमेटिक्स से एक टॉपिक देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, सब्जेक्टिव में भी आ जाता है ये क्लास 10th के लिए। इसमें हम लोग पहले देखेंगे क्लास 10th का जो भी सिलेबस है। क्लास 10th के सिलेबस में इसमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं है बुक में, एनसीईआरटी के बुक में मैंने देखा था। तो पहले क्लास 10th में जो भी दिया हुआ पहले हम लोग उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग उससे ऊपर थोड़ा आगे तक जाएंगे, क्योंकि क्लास 10th में कुछ खास सिलेबस में दिया नहीं है। और इससे क्वेश्चन आगे का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इससे आता है, जो कि बहुत कम समय में एकदम बहुत आसान तरीके से बन सकता है। तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले हम लोग क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से देखेंगे क्या क्या इसमें दिया हुआ क्लास 10th के सिलेबस में, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हम लोग पॉइंट फॉर्म में डील करते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका ग्राफ हो गया, तो कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेट जैसे कि मान लीजिए एक कोई यहाँ पॉइंट है, ठीक है। अब इस ये पॉइंट का कोई लोकेशन होगा, तो किसी पॉइंट के रेफरेंस से हम लोग इसका लोकेशन बताएंगे। तो हम लोग ज़्यादातर इसका रेफरेंस ओरिजिन से बताते हैं। तो ये ओरिजिन हो गया 0 0। अब इसके इधर जो होगा राइट हैंड साइड पे, इसको कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का और भी नाम है क्या? एब्सिसा, ठीक है। और वाई एक्सिस को हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। इससे भी कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे आपका पॉइंट दे देगा 2 और 3, बस पूछ लेगा कि एब्सिसा का क्या वैल्यू है इसमें दिया हुआ। तो आपको पता होना चाहिए एब्सिसा किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस को, तो -2। या कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देता है एब्सिसा का वैल्यू दे रखा है -2 और ऑर्डिनेट का वैल्यू दे रखा है मान लीजिए कुछ भी, उससे फिर आपको कुछ इक्वेशन वगैरह बनाने के लिए दे दे या जो भी हो, ट्रायंगल बनाने के लिए दे दे। तो कोई एक पॉइंट है जिसको हम लोग एक्स और वाई से डोनेट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। तो इस पॉइंट का जो लोकेशन होगा इस ओरिजिन के रेफरेंस में हम लोग बताएंगे। तो फिर इसका क्या होगा, ये पॉइंट का लोकेशन कैसे देखेंगे हम लोग? यूँ देखेंगे, यही तो पॉइंट होगा, इसके रेफरेंस में देखेंगे। तो इधर कितना है ये, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और इधर होता है -x या x डैश, इसको कहते हैं -y। नीचे जो होगा ओरिजिन से जो नीचे y का वैल्यू होगा वो सारा निगेटिव वैल्यू होगा, और ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा y का। राइट हैंड साइड में x का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में x का सारे निगेटिव वैल्यू लेंगे। तो इसको हमें दिखाना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा तो ये हो जाएगा वैल्यू x, और यहाँ से यहाँ तक दिखाना तो ये वैल्यू y। तो हम लोग इसको यहाँ पे पॉइंट को दिखा दिए x y, किसके रेफरेंस में? ओरिजिन के रेफरेंस में। तो ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट में दिखाते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्वाड्रेंट देख लीजिए आप। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा होगा आपने क्वाड्रेंट। इस ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए साइन किस में पॉजिटिव होता है, कॉस किस में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट के हिसाब से सिर्फ देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो x और y का जो दोनों वैल्यू होगा ना, ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू सारे इधर आएंगे। तो मान लीजिए अगर ये कोई लाइन बढ़ते जाएगा या कुछ भी बढ़ते जाएगा तो ऐसे बढ़ेगा, तो इधर x भी बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, x भी इसमें प्लस होता है। पहले हम लोग इसमें क्या कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, पहला जो होता है x लिखते हैं, उसके बाद हम लोग y लिखते हैं। लिखने का तरीका ये होता है कोऑर्डिनेट को। तो इसमें क्या होगा, x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस वाले में आएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे x निगेटिव साइड जा रहा है, तो x इसमें क्या होता है निगेटिव और y क्या होता है पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x भी निगेटिव होता है y भी निगेटिव होता है, तो इसमें हम लोग दोनों को निगेटिव दिखा देते हैं। और इसमें हो जाता है क्या,
वाई तो नेगेटिव रहता है, एक्स पॉजिटिव रहता है, तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ऐसे हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं, अब हम लोग इसमें देखते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस के साथ। ठीक है, 10th का सिलेबस। पहले हम लोग 10th के सिलेबस को देखेंगे। 10th के सिलेबस में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। अब देखिए, ठीक है, अब ये एक लाइन हो गया ए और बी। अभी हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं, ये डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के पहले आप देख लीजिए, ये एक पोलर फॉर्म देख लीजिए। पोलर फॉर्म क्या होता है कोऑर्डिनेट में, ये इंपॉर्टेंट है। पोलर फॉर्म को कोऑर्डिनेट को हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, है ना। तो जैसे ये हो गया एक्स डेक्स वाई और वाई एक्स। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है ना कि इसमें हम लोग सपोज कीजिए ये पॉइंट है, ओरिजिन से हम लोग इसको मिला दिए। तो पोलर फॉर्म का बेसिक मतलब क्या होता है कि वो कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस होता है उसको थीटा के टर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक्स और वाई को हम लोग डोनेट एक्स और वाई के टर्म में लिखते हैं। फिर हम लोग ये एक्स और वाई नहीं लिख करके हम लोग इसका ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस विथ रेफरेंस टू कोई थीटा वैल्यू होगा, उस फॉर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहते हैं पोलर फॉर्म। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है, ये कोई एंगल थीटा पे बेंड है। ठीक है, तो ये कोई थीटा एंगल पे बेंड है, तो यहाँ का कोई वैल्यू होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा, कुछ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये वैल्यू जो होगा यहाँ से यहाँ तक का वो एक्स होगा और ये वैल्यू हमारा कुछ वाई होगा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिए, अब ये हो जाएगा वाई। तो हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको सपोज कीजिए ये हो गया आर। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही होगा ना, रूट ओवर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आर का फॉर्म हो गया। अब हम लोग थीटा को कैसे लिखेंगे, इसको कहते हैं एक रिजॉल्व करना। फोर्स को आप लोग फोर्स को जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, फोर्स को रिजॉल्व करना, या लाइन को थीटा के फॉर्म में रिजॉल्व करते हैं। ऐसे देखिए, अगर ये थीटा से बेंड कर रहा है तो जो इस डायरेक्शन में होगा तो हम लोग एक्स का वैल्यू दिखाएंगे। इस डायरेक्शन में अगर कोई पॉइंट होगा तो उसको हम लोग एक्स कहेंगे, और इस डायरेक्शन में अगर होगा तो उसको हम लोग वाई कहेंगे। तो एक्स का क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए, अगर ये 90 डिग्री है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर ये आर को लेके बनाना है तो कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस होता है एक्स और हाइपोटेन्यूज है आर। तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, आर कॉस थीटा। ऐसे ही वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा, रिजॉल्व हो रहा है इधर, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन के टर्म में। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर वैल्यू वाई है और हाइपोटेन्यूज आर है। तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो ये जो एक्स और वाई को ऐसे नहीं लिख करके एक्स का वैल्यू लिख देते हैं हम लोग आर कॉस थीटा, और वाई का वैल्यू लिख देते हैं हम लोग आर साइन थीटा। तो जो ये इस फॉर्म में लिखते हैं इसी को हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। ये जो होता है ना, एक्स और वाई के टर्म में नहीं लिख करके यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं, आर कॉस थीटा इंटू आर साइन थीटा। वो जो डिस्टेंस होता है पॉइंट का ओरिजिन से, वो डिस्टेंस का लेंथ विथ रेफरेंस टू थीटा, लेंथ और थीटा के टर्म में अगर हम लोग डोनेट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, पोलर फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे ही आपको आगे भी पढ़ना होगा। फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, जो बेस वाले ये जो थीटा होता है ना, थीटा से जो भी जहाँ से जिस बेस से थीटा बना हुआ है,
तो उधर वाले साइड पे अगर रिजॉल्व करते हैं तो उसको हम लोग लेते हैं कॉस के टर्म में, इधर वाले साइड पे करते हैं तो हम लोग साइन के टर्म में, तो ऐसे ही लेते हैं, यहीं से आता है ये। 11th के फिजिक्स में आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये मान लीजिए हमें थीटा निकालना हो, तो थीटा कैसे निकलेगा? तो बस कुछ नहीं करना, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें tan थीटा लगा दें, tan थीटा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, y अपॉन x। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x। ये हो गया थीटा का वैल्यू, ठीक है। बस यही था पढ़ना पोलर फॉर्म में हम लोगों को। अब कभी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन दे देगा आपको एक्स वाई के टर्म में नहीं देगा, दे देगा कि कोई ओरिजिन से कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस दे रखा है 5, और वो जो लाइन है वो जैसे ऐसे दे दिया, कोई ये दूरी है जो मतलब जो ओरिजिन से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये नहीं देगा। ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस सपोज कीजिए 5 है, 5 सेंटीमीटर, और जो लाइन का जो बेस एक्स एक्सिस से जो बना रहा है वो सपोज कीजिए वो 30 डिग्री बना रहा है। अब बोल देगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो निकालने का तरीका बस इसमें कुछ नहीं करना, आर की जगह पे हम लोग 5 रख देंगे और थीटा की जगह पे 30 रख देंगे, तो ये हो जाएगा cos 30 और आर की जगह 5 और ये हो जाएगा sin 30। बस इसको सॉल्व करेंगे तो वो यही कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे देगा, 5 इंटू √3/2 और ये हो जाएगा 5/2, यही आ गया, ये होता है कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया पोलर फॉर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन हमारा लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला कैसे है, जैसे एक कोई लाइन है ए और बी, इसका कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 और y1, इसका कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 और y2। तो अब इस a और b का जो लाइन दिया हुआ है इसका हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी क्या होगा, ठीक है। या तो हम लोग इससे ग्राफ के थ्रू देख रहे हैं, अगर आपके पास फार्मूला होगा तो आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कोऑर्डिनेट रख करके सीधा फार्मूला के थ्रू आप बना सकते हैं। तो पहले तो देखिए तो फार्मूला आया कहाँ से, तो ये क्या ओरिजिन दिया हुआ है 0 0, ये 0 0 हो गया। तो जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x1 होगा, हाँ। अब सेम भी अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, x2, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, y1, यही होगा ना y1। और सेम भी अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, y2। अब देखिए, अब हम इसको मिला देते हैं ऐसे, एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये x1 है, ये पूरा x2 है, तो ये बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, यहाँ लिख देते हैं x2 माइनस x1। और सेम वे ये पूरा y2 और ये y1 है, तो ये बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1। बस अब इसमें भी वही चीज़ था, पाइथागोरस थ्योरम से लगा दीजिए आप। एक राइट एंगल ट्रायंगल में दे रखा है, इसका लेंथ दे रखा है, इसका लेंथ दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज का तो लेंथ निकल ही जाएगा। तो ए बी लेंथ क्या हो जाएगा, ए बी लेंथ हो जाएगा क्या, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हाइट का वो स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। ऐसे निकलता है डिस्टेंस फार्मूला। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे कर लेंगे हम लोग। जैसे कि कोई एक लाइन कोई एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है। इसी को बनाते हैं हम लोग। सपोज कीजिए इस ए का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है उसका वैल्यू मान लीजिए आप 2,4 है, ठीक है। और y का जो ये B2 का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है उसका वैल्यू मान लीजिए 6,8 है। अब पूछ रहा है कि AB का डिस्टेंस क्या होगा। तो अब हमें इतना नहीं करने का ज़रूरत है कि इसको ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे फिर निकालेंगे, बस इस पर रखेंगे वैल्यू को। कुछ नहीं हमें करना है इसमें, ये सब कुछ नहीं करना है। ऐसा फार्मूला आपको याद होना चाहिए जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, ये सब मिटा दीजिए, कुछ नहीं करना। ये लाइन है। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं x1 और इसको कर सकते हैं y1। ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। बस इसमें रख दीजिए वैल्यू। y2 का वैल्यू क्या है, जिस AB का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। y2 का वैल्यू क्या है 6, x2 का वैल्यू क्या है 6, x1 का वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है 8 और y1 का वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा क्या 4√2 32। बस यही ऐसे ही बनाना है आपको डिस्टेंस फार्मूला। ये था डिस्टेंस फार्मूला क्लास 10th के सिलेबस के लिए। ये सारे एग्जाम में वैसे पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन फार्मूला। अगर आपको सही लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। कोऑर्डिनेट के बाद अगर कोई दूसरा चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसको हम लोग लेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि जैसे कोई एक दे रखा पॉइंट A और ये कोई पॉइंट दे रखा है B, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि इसमें का कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 और इसका दे रखा है y1, इसका दे रखा है x2 और इसका दे रखा है y2। अब क्या कह रहा है, ये जो लाइन है AB, जो लाइन है AB कोई कुछ रेशियो में डिवाइड हो रहा है इंटरनली। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली हम लोग इसके बाद देखेंगे। इंटरनली ये डिवाइड हो रहा है तो क्या इसको हम लोग कैसे लिखते हैं m/n में, m/n में ये डिवाइड हो रहा है। तो जो ये वाला जो पोर्शन होगा ये p कोऑर्डिनेट है x और y। तो बोल रहा p कोऑर्डिनेट को फाइंड कीजिए। जैसे एक लाइन दे रखा है AB, A का भी कोऑर्डिनेट दे रखा, B का कोऑर्डिनेट दे रखा, और कोई एक पॉइंट बीच में कहीं P है, बीच में नहीं हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो। तो कोई एक पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट x y, जिसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, मगर ये पता है कि ये जो P जो है इस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा। तो A से P वाला जो पार्ट है वो m रेशियो में है, और ये P और B जो है जैसे कैसे लिख सकते हैं AP/PB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है m/n, ये रेशियो दे रखा है ना। इसी को कहते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। तो इसको हम लोग ये कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे देखिए। तो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, ये जो m है, m वाले पार्ट को ऐसे x निकालने का क्या तरीका है, m इंटू x2, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1
बाई एम प्लस एन। ठीक है, m जो है m इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन बाई एम प्लस एन। ये निकल जाएगा क्या, x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा हमारा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन बाई एम प्लस एन। इसमें आपको इसका प्रूफ नहीं देखना ये कैसे आया है, ठीक है। इसमें बस आपको क्वेश्चन लगाना है और इसका इस्तेमाल करना है क्वेश्चन लगाने में, सेक्शन फार्मूला का, ठीक है। प्रूफ इसका लेंदी जाएगा, प्रूफ नहीं देखना। तो जो x कोऑर्डिनेट भी निकल गया हमारा, y कोऑर्डिनेट भी निकल गया। x कोऑर्डिनेट निकालने का क्या है, m को x2 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस n को x1 से मल्टीप्लाई कर दिए बाई m प्लस n। y को y निकालने के लिए m को y2 से मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब अगर हम लोग y लेते हैं ना तो यहाँ पे y से ही मल्टीप्लाई होगा, अगर x लेंगे तो ये x से ही मल्टीप्लाई होगा, बस ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग सिंपल इससे क्वेश्चन लगा लेंगे आराम से, अगर क्वेश्चन आता है तो। अब कभी कभी क्या होता है कि ये डिवीज़न यहाँ नहीं दे रखा है, ऐसे नहीं दे रखा है, ऐसे दे रखा है, कोई पॉइंट P यहाँ दे देगा, कोई पॉइंट P लाइन के बाहर दे दिया, ठीक है। अब इसको कह दिया x और y, और ये जो रेशियो दे रखा है ऐसे दे रखा है, m/n के रेशियो में ये दे रखा है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग क्या, ये होता है इंटरनल सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीज़न, और वो होता है क्या, एक्सटर्नल डिवीज़न। एक्सटर्नल डिवीज़न हम लोग देखते हैं। और हम लोग देखते हैं क्या, एक्सटर्नल डिवीज़न, ठीक है। तो जो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वैल्यू ऐसा, ये है m, और ये जो रेशियो दे रखा है वो रेशियो क्या है, n, ठीक। ए बी एक लाइन है, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, पी कोई एक पॉइंट है जो कि लाइन के बाहर है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, मगर और हमें वो फाइंड करना है। और इसमें कंडीशन दे रखा है, जो रेशियो है ए पी का जो रेशियो वो m है इज़ टू पी बी का जो रेशियो वो n है, ठीक है। क्या देखा, ए पी बाई पी बी इज़ इक्वल टू m इज़ टू n दे रखा। तो अब हमें इसको फाइंड करना है कि ये अब p और y का वैल्यू क्या हो, ए पी का जो कोऑर्डिनेट होगा x और y का वैल्यू क्या होगा। तो क्या लिखेंगे, p x y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब बस उसमें कुछ नहीं करना, इसमें क्या होता है माइनस हो जाता है, उसमें प्लस होता था, इसमें माइनस कर लेंगे हम लोग। m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 बाई m माइनस n, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। सेम वे हम लोग y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, यहाँ x लिख देते हैं, x कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सेम वे m इंटू वाई टू माइनस n इंटू वाई वन बाई m माइनस n, बस यही हो गया। आपका p कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n, ठीक है। p कोऑर्डिनेट पहले x का वैल्यू ये हो गया m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m y2 माइनस n y1 बाई m माइनस n, ये हो गया आपका। तो बस कुछ नहीं था, उसमें प्लस था, इसमें माइनस था। अगर माइनस रहेगा तो ये एक्सटर्नल डिवीज़न हो जाएगा, अगर वो प्लस रहेगा तो इंटरनल डिवीज़न हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये रेशियो पूछ देगा निकालने के लिए, है ना। जैसे कि ये पॉइंट दे रखा, आपको नहीं पता ये इंटरनल डिवीज़न है कि एक्सटर्नल डिवीज़न है, आप कुछ भी मान के उसको बना लो। जैसे कोई क्वेश्चन हो कि कोई पॉइंट दे रखा हो, जैसे ए बी एक पॉइंट दे रखा हो, उसका कोऑर्डिनेट हमें ए और बी का कोऑर्डिनेट पता है। अब कोई भी एक पॉइंट बोल रहा है, अ पॉइंट पी विच डिवाइड्स द लाइन, या विच इज़ मतलब कि कोई एक पॉइंट दे रखा हो
अब हमें नहीं पता है कि वो बाहर है कि अंदर है, मगर ये बता रहा है कि वो जो पॉइंट जहाँ कट रहा है या उस पॉइंट पे लाइन पे जो पॉइंट है वो कुछ रेशियो दे रखा है या रेशियो हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो मान लीजिए यहाँ पे हम पी को पी रख लेंगे। अगर बाहर भी होगा तो क्या करेंगे हम लोग m/n, या हम लोग उसमें क्या करते हैं हम लोग ना, अगर हमें रेशियो निकालना होता है तो λ/1 के फॉर्म में लेते हैं, λ/1 ले लेंगे। अगर ये पॉजिटिव आया तो हमारा माना गया सही है, p इंटरनल हो जाएगा। अगर लैम्डा का वैल्यू अगर निगेटिव आया तो p को बस उठा करके हम लोग इधर कहीं रख देंगे, अगर निगेटिव आता है तो। अगर मान लीजिए रेशियो हमारा निगेटिव है, अगर हमने अंदर लेकर के बनाया प्लस के साथ, अगर लेमडा अगर निगेटिव आ गया तो मतलब है कि ये जो पी था हमने जो यहाँ माना था वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया और ये यहाँ उठ करके आ जाएगा। अगर हमने सॉल्व किया और लेमडा का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया मतलब पी हमारा इंटरनल डिवीज़न में ही है तो वो सही है फिर। बस ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं डिवीज़न पे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कोई एक पॉइंट कोई दो कोऑर्डिनेट दे रखा है, ए दे रखा है मान लीजिए आपका 2, -3, बी दे रखा है आपका -4, 6 और ये रेशियो दे रखा है, क्या रेशियो दे रखा है 1:2, ठीक है। इंटरनल डिवीज़न से, इंटरनल डिवीज़न है सपोज़ कीजिए। या एक काम करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग इंटरनल डिवीज़न से निकालते हैं फिर इसको एक्सटर्नल भी प्रूफ करके देखेंगे, है ना। तो इंटरनल डिवीज़न है ये इंटरनल, तो बस इसको कुछ करना नहीं है, बस फार्मूला पे आप रख दीजिए। ये वैल्यू हो गया 2, -3। अब इसको आपको उससे नहीं बनाना है ग्राफ से कि -2 इसमें रख रहे हैं, 2 इधर है तो y इधर -3 है, ऐसा एक पॉइंट है, वैसा की ज़रूरत नहीं। आप बस एक सिंपल लाइन ड्रॉ कीजिए, कोऑर्डिनेट लिखिए। b का वैल्यू दे रखा है -4, 6 और ये दे रखा है p, x और y। अब हमें पता है 1:2 के रेशियो में डिवाइड करा, तो हमें x y निकालना है तो क्या निकल जाएगा, p का वैल्यू m, सब m है ये, m(x2) 1 × -4 + 2 × 2/1 + 2, यही था फार्मूला हमारे पास। mx2 + nx1/m + n, my2 + ny1/m + n, यही फार्मूला था हमारे पास, वही फार्मूला इस्तेमाल किए। 1 × 6 + 2 × -3/1 + 2, p कोऑर्डिनेट आ गया, कितना हो गया -4 + 4/3, ये हो गया 6 -6/3, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, 0। जो p हमारा जो हो गया कोऑर्डिनेट क्या 0, 0, ठीक है। बस ऐसे निकालना था। अब सपोज कीजिए हम लोग इसको क्या करते हैं ना, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज करके, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ये हमें रेशियो नहीं पता, इस बार हम लोग रेशियो निकालते हैं। हमारे पास क्या बता देता है कि देयर इज़ अ पॉइंट p का रेशियो दे रखा है, p का एक कोऑर्डिनेट है 0, 0 दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग इसमें रेशियो निकाल के देखते हैं। जो मैं आपको बता रहा था नेगेटिव पॉजिटिव, कब नेगेटिव ले लेते हैं कब पॉजिटिव ले लेते हैं। अब हमें ये कुछ नहीं पता है कि ये p पॉइंट कहाँ पे है। p पॉइंट एक है 0, 0, अब हमें नहीं पता कहाँ, हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। बाहर मान लिए, बाहर मान लिए। अब ये क्या वैल्यू है हमारे पास, ये लेमडा और ये 1, λ/1 के रेशियो ले लिए हैं। अब p कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना, तो p कोऑर्डिनेट का पहले x का वैल्यू, तो p का x का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 0, तो क्या करेंगे, अब लेमडा × -4 प्लस नहीं
1 इंटू क्या हो जाएगा 2 बाई लेमडा -1। अब लेमडा यहाँ से निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नीचे वाला टर्म इधर जा करके 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 लेमडा -2 इज इक्वल टू 0 +2 बोथ साइड। तो -4 लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब -4 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो लेमडा का वैल्यू क्या दे दिया -1/2। देखिए अब हमारा लेमडा का जो वैल्यू आया वो नेगेटिव आया, मतलब जो हम माने थे एजम्पशन ये रॉन्ग हो गया, ये एक्सटर्नल मान के हम लोग बनाए तो नेगेटिव आ गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, उठा करके अंदर रख देंगे कि ये p कहीं यहाँ पे है। ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि कैसे हम लोग देखते हैं। अगर ये पॉजिटिव आ जाता हमारे पास तो ये हमारा सही था, मगर हम लोग जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो ये अंदर लेकर के सॉल्व किए थे, तो अब 1:2 रेशियो था। रेशियो तो हमारा 1:2 ही आया, मगर नेगेटिव आ गया, तो मतलब नेगेटिव हम लोग बाहर मान के बनाए थे। अब इसको पॉइंट को हम लोग अंदर कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। रेशियो नेगेटिव में नहीं है, बस यही हमारा यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। आज जो हमारे को जो रेशियो पूछेगा, रेशियो क्या किस रेशियो में डिवाइड हुआ, तो रेशियो हो गया 1:2। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग एक टॉपिक और रह गया इसमें, ट्रायंगल से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आता है कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके, तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो बस इतना ही हम लोगों को 10th में बस इतना ही पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए या क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए आएगा आपको। उसके बाद फिर हम लोग इसमें लाइन भी पढ़ेंगे, स्लोप पढ़ेंगे, बहुत चीज़ें हैं उसमें पढ़ने के लिए, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं ट्रायंगल देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।